तो बच्चों हम लोग मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे और सबका प्रूफ भी देखे थे, सब पर कुछ सवाल भी किए थे। उसके आगे उसी इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू हमको प्रूफ करना, यानी कि मोशन का हमको ग्राफ पढ़ना है। तो हम ग्राफ के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ग्राफ, जैसे मैथ्स में ग्राफ लेते हो तो दो एक्सिस एक्स और वाई के अलोंग कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस फिजिक्स के ग्राफ का मतलब कि इसमें भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वही ग्राफ होगा इसमें। तो इस चैप्टर में ग्राफ जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डालेगा। जिस दो फिजिकल क्वांटिटी में एक क्वांटिटी होगा जो दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कोई बॉडी है जो मोशन में, तो 1 घंटा चला, आधा घंटा चला, तो टाइम उसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो चलेगा तो टाइम बढ़ेगा, नहीं चलेगा व्यक्ति तब भी टाइम चेंज होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और तुम जो चल रहे हो या मूव कर रहे हो वो टाइम पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा देर चलोगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, कम देर चलोगे कम समय कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन में रिलेशन शो करेगा ग्राफ, जिसमें एक क्वांटिटी जो होगा वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा और दूसरा डिपेंडेंट। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेंगे। टू ड्रॉ ग्राफ, टेक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। ये सबसे पहला बात याद रखना होगा कि एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेंगे और इस चैप्टर मोशन में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ जो हम लेंगे ग्राफ में वो हमारा टाइम, और वाई एक्सिस पर हम और चीज़ लेंगे जो हमको लेना है, चाहे वो डिस्टेंस लेना हो, स्पीड लेना हो या जो भी लेना हो। तो इस एक्सरसाइज में ग्राफ जो है वो 3 पार्ट में हमको डिवाइडेड है। सबसे पहला है डिस्टेंस। जैसे हम लोग जनरली अभी एक्सरसाइज में पढ़े थे थ्योरी में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़, लेकिन ग्राफ में दोनों एक बात हो जाता है। तो ये 3 पार्ट में पहला पार्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते, टाइम को टी से, इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है एस टी ग्राफ। फिर दूसरा स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ। और तीसरा तुम्हारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, यानी कि ए टी ग्राफ। इसमें बहुत चीज़ें आएगी और इतनी चीज़ें आएगी कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम लोग पढ़े हो 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको हम ग्राफ के द्वारा प्रूव भी करेंगे। तो इस पहला ग्राफ को हम देखते हैं इस लेक्चर में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इसमें 4 बातें। सबसे पहला बात कि ये जैसे हम बताएं कि दो क्वांटिटी में एक एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखेंगे और इस चैप्टर में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारा टाइम है, और दूसरा इसमें 2 चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। टाइम को इस पर लिए और डिस्प्लेसमेंट को इस पर लिए। अब कहता है तुमको ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थ्योरी बढ़ेगा हमारा, कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किए और वो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग आया, वो एक्स एक्सिस पर अगर ग्राफ लाई किया तो ये शो करता है कि बॉडी हैज़ 0 डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी इज एट रेस्ट। तो हम लिखे कि अगर एस टी ग्राफ टाइम एक्सिस के अलोंग हो, टाइम एक्सिस पर लाई कर जाए, तो ये बताता है कि बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यानी कि द बॉडी इज एट
रेस्ट। फिर दूसरा चीज़ लिए यही ST ग्राफ में टाइम फिर हम लिए x एक्सिस पर और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिए y एक्सिस पर। और इसमें अगर ग्राफ हमारा ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ये शो करता है कि बॉडी में इसमें परे हो कि 0 डिस्प्लेसमेंट था, और अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ये शो करता है कि बॉडी में कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो लिखा हुआ है कि इफ़ द ST ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस shows that the body has some displacement। तो इसमें तीसरी बात हम देखें, जैसे ये ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ आया, दूसरे ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ आया, इस दोनों में कहता है इन द ग्राफ AB हैज़ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट देन OC। AB का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और OC का कम है। कहने का मतलब AB बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और OC बॉडी कम। और चौथा है हमारा, अगर हम ST ग्राफ ड्रॉ करें या कोई स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये हमारा शो करता है कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और कोई अगर कर्व लाइन आता है ST ग्राफ में तो ये हमारा शो करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हम याद रखेंगे, आगे जैसे जैसे हम ग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा होता जाएगा, जिसमें इन छोटे चीज़ों की हमको ज़रूरत होगी। तो हम बताएं कि इफ़ ST ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द ग्राफ ST ग्राफ इज कर्व लाइन इट शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमारा एक, हम बोले थे 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा हमारा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।